आप एक ही एक चीज़ 1-2 साल करते हो तो कुछ भी बोलो वो ज़ंग लग जाता है दिमाग पे। सारे सारे जो भी आप आजकल तो इतना कुछ आ रहा है कि कुछ नया आ ही नहीं सकता है। अभी आपने अनुपमा देखा तो अनुपमा जैसे 50,000 दूसरे शोज़ देख लिए। पहले ऐसा नहीं होता था कि आप नए आए हो और आपको शायद मेन कैरेक्टर मिल जाए, जो कि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसकी। मैं नहीं देखती दोनों ही शोज़, बट मैं उन सब की तारीफ़ बहुत करती हूँ जो वो शोज़ करने के गट्स रखते हैं। सो हाय सुहासी जी, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। थैंक फर्स्टली यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ये शो के लिए, और साथ ही में कॉन्ग्रेचुलेशन 2004 से आपने आपकी एक्टिंग करियर स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 24 टू डेकेड्स होने आए हैं। तो हाउ डू यू लुक बैक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे। अब आप जब पीछे देखते हो, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया था, तो हाउ डू यू फील? I'm very happy with the journey that I have had and very satisfied, but I'm not complacent. I want to explore more. जैसे डबल रोल मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने सोशल ड्रामा में किया है और अभी मुझे माइथो में करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. सो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. आई हैव बीन वेटिंग फॉर गुड रोल्स. ऐसा नहीं है दैट आई एम चूजिंग एनीथिंग दैट कम्स ऑन माई वे. दैट्स वाई आई टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, क्योंकि एज अ एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक ही एक चीज़ 1-2 साल करते हो तो कुछ भी बोलो वो ज़ंग लग जाता है दिमाग पे। ऐसे ही सोचने लगते हो, आपको कुछ अलग दिखता नहीं है। तो ब्रेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं लेती रहती हूँ, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने ग्रैब कर ली। राइट। एंड जैसे कि अगर बात करें शनि देव की, तो इसके पहले भी काफ़ी सारे शोज आ चुके हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी संध्या और छाया को देखा है। तो ये शो में क्या डिफरेंट होने वाला है उन शो से जो हम लोग पहले देख चुके हैं? व्हाट न्यू? देखिए, रोमांटिक मूवी आपने पहले भी देख ली है, शाहरुख खान को आपने पहले भी देख लिया है। सारे सारे जो भी आप आजकल तो इतना कुछ आ रहा है कि कुछ नया आ ही नहीं सकता है। अभी आपने अनुपमा देखा तो अनुपमा जैसे 50,000 दूसरे शोज़ देख लिए। तो क्या होता है ना, बस कि एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर और एज ए राइटर आप अपने तरफ से 100% देख रहे हो। कोई चीज़ें चलती है, कोई चीज़ें नहीं चलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छा शो बनाएं, जेन्युइनली अपना 100% दें उसको। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो लोग 100% देखेंगे भी। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि क्या होता है। द ओनली डिफरेंट पार्ट अबाउट दिस शो आई फील इज़ कि हम जो बचपन से दिखाना है वो हम नहीं दिखा रहे। हम फोकस इस पे कर रहे हैं कि वो कर्म अधिकारी कैसे बना और क्या उसकी स्टोरी क्या है, नॉट कि वो बचपन में शैतानी करता था या मम्मी से क्या बोलता था। वो सब हम नहीं दिखा रहे, जो कि एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव है शो को खींचने में, क्योंकि बच्चे जो कर पाते हैं वो बड़े नहीं कर पाते। बट वी हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ एंड वी आर ट्राइंग कि उस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो दिस इज़ डिफरेंट अबाउट द शो। राइट। वेल, डेली सोप की बात करो तो काफ़ी सारे आप कर चुके हो, माइथो भी इसके पहले कर चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप कोई भी शो करते हो, स्पेशली माइथो, कोई ऐसे टॉपिक को उठा के, तो कंपैरिजन हमेशा से होती है, चाहे आप कोई भी शो कर लो। क्योंकि लोगों के जहन में रहता है कि ये हम पहले देख चुके हैं, विच इज़ मच बेटर। ये वाले में क्या नया दिखा रहे हैं जो हमने पिछले में नहीं देखा था, या ये कैसा है, ये उससे बेटर है या उससे नहीं है। तो वो चीज़ें आप कैसे देखते हैं कि जब कंपैरिजन की बात आती है तब? मैं नहीं उस पर ध्यान देती, क्योंकि वक्त वक्त की बात है यार। वो जो राम बन गए वो बन गए, अब दूसरे राम आ गए। वो कृष्ण बने वो बने, दूसरे कृष्ण आ गए। तो उसको मैं नहीं ज़्यादा फोकस करती कि पहले वाले अच्छे या दूसरे वाले अच्छे। नहीं, वो स्टोरी के हिसाब से जो ठीक लगा उन्होंने उसको कास्ट किया, वो स्टोरी बनाई, और वो अपने तरफ से अगर 100% दे रहा है तो सबको अच्छा ही लगेगा। तो शिव पहले भी बने थे, शिव अभी भी बने, शिव आगे भी बनेंगे, और 50,000 ऐसे बनते ही जाएंगे। कंपैरिजन करने से अच्छा है कि वो एक्टर जो क्या कर रहा है या वो स्टोरी में क्या हमें मिल रहा है सीखने को, वो देखना। आई फील इट्स बेटर देन दैट। राइट। अगर माइथो की बात करूँ तो डू यू बिलीव, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि हम अपना काम करें, भगवान होते हैं नहीं होते। बट अगर ये सब रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है, बहुत सारे लोगों का मानना है ये मिथ है, बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं। सो आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है? मैं भी वन ऑफ दोस्त थी जो पहले बोलती थी कि मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, पता नहीं ये स्टोरी बनाई है किसने जाके देखा है और कौन जाके पूछता है और क्या जवाब देते हैं। बट अभी लेटली ऐसी चीज़ें हुई है लाइफ में जहाँ पे ऐसे
लगने लगा है that there is some magic that happens. So how does it happen? Why did this happen? And ये सीख कहाँ से आई? So I've started believing that there is something. I cannot say that 100% it is Mahabharata and Ramayana and Vedas but yeah, there is something that is magical. So I will not want to judge. I would just want to see as it is. This is there. I don't want to see whether it's true or it's not true. But I want to enjoy that. I don't want to judge that. So I want to enjoy Ramayana and Mahabharata, and I want to read different kinds of books and just have knowledge of it. I don't want to think it is right or wrong or it's true or false. ओके एंड अगर मैं बात करूँ इतने सारे शोज आप कर चुके, किसी शो को अगर दोबारा से करने का मौका मिला या उसका सीक्वल आया तो कौन सा शो आप खुद का चूज करोगे? सारे. कोई तो एक दिल के करीब सारे. होगा. बट इफ यू हैव टू नेम एनीवन. एक यहाँ महादेव आपके. हाँ? एक यहाँ महादेव आपके. वेल ये शो से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपके? एक्सपेक्टेशन तो अभी क्या है, एक्सपेक्ट एज एन एक्टर तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते हो क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स द मिक्सचर. देयर आर टाइम्स व्हेन बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द शो आपका शो चल जाए, बिकॉज ऑफ द इट डिपेंड्स ऑडियंस किससे कनेक्ट करे. तो हमें वो नहीं सोच के बस ये सोचना है कि अपना काम करते जाएं, 100% अपने काम को दे, सीन्स को दे, जितना अपना डाल सके इमोशन सीन में वो डालें. बाकी तो सब नसीब पे है, शो का चलना नहीं चलना. राइट. ओके एंड दूसरी तरफ अगर मैं पूछूँ तो 2 डेकेड ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो कितना बदलाव आपने टीवी में देखा जब आपने स्टार्ट किया था और अब जब आप देखते हैं तो कितना चेंजेस आपको नजर आता है? देखिए, चेंज तो ज़्यादा है नहीं. इट्स एक्टिंग. इट इज़ जस्ट द अपॉर्चुनिटीज़. लाइक फर्स्ट पहले ऐसा नहीं होता था कि आप नए आए हो और आपको शायद मेन कैरेक्टर मिल जाए, जो कि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसकी, और आप एक्टिंग सीखते सीखते सीरियल करते करते सीख जाओ. पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने छोटे छोटे रोल्स करके फिर मैं मेन एक्टर, लीड एक्टर बनी हूँ. अब शायद आपके प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. बाकी तो एक्टिंग ही है. अगर शॉर्ट्स के बीच में आपको 4 घंटे रुकना है तो रुकना ही है. तो ऑडियंस भी दोनों, जिनको डेली सोप्स पसंद है उनको भी देखने का मौका मिलता है, जिनको प्रोग्रेसिव शोज़ देखने का उनको भी मौका मिलता है. सो ऑडियंस इज़ ऑल्सो, आई एम ऑडियंस. जब मैं टीवी नहीं करती और जब मैं दूसरे शोज़ देखती हूँ तो आई एम ऑडियंस. आई डोंट सी इट एज एन एक्टर. आई एम ऑडियंस. जो नई चीज़ मुझे मज़ा आ रही है वो नहीं मज़ा आ रही, फिर मुझे वो, जैसे मैंने आपको कहा कि 100% भले ही वो एक्टर ने डाला, जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं मज़ा आ रहा है. वो एक पूरा वो एक मिक्सचर ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन एंड द एक्टर एंड एवरीथिंग इज़ टुगेदर. देन अगर वो मैजिकल हो तो वो चलता है. तो वो फेलियर्स एंड सक्सेस एंड ऑल तो चलता रहता है. सो आई फील इंडस्ट्री इज़ द सेम. ओनली थिंग इज़ दैट प्रोजेक्ट्स और चैनल ज़्यादा बढ़ गए हैं. राइट. एंड इसके अलावा रियलिटी शो की बात करो तो आपको कितना इंटरेस्ट है देखने को या फिर उस शो का हिस्सा बनने? एज इन रियलिटी शोज़, एज इन डांस कॉम्पिटिशन्स और वो सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. स्पेशली द वंस जो टीवी में नहीं काम करते, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू ऑल दीज लाइक रियलिटी शोज़ लाइक इंडिया गॉट टैलेंट. एंड वो मुझे और मेरे परिवार वाले बहुत, मेरे मॉम है, मेरे डैड है, वो देख के बहुत खुश होते हैं कि भाई इतने अच्छे अच्छे डांसर्स है, इतने म्यूजिशियंस है, यू नो, इतने अच्छे सिंगर्स है. उसमें वो देखने में मज़ा आता है. ओके. एंड स्पेसिफिकली अगर बात करूँ बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो व्हिच वन यू विल चूज एंड व्हाई? Because I have I don't watch too much of these shows. बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों में ही बहुत गट्स चाहिए. एक में फिजिकल स्ट्रेंथ, एक में मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. तो
मैं नहीं देखती दोनों ही शोज़, बट मैं उन सब की तारीफ़ बहुत करती हूँ जो वो शोज़ करने के गट्स रखते हैं। तो मुझे नहीं पता कभी मौका मिलेगा तो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बट मैं नहीं देखती उसका मतलब ये नहीं कि मैं एप्रिशिएट नहीं करती। बट अगर करना होगा तो कौन सा चूज़ करोगे आप? वो तो जब वक़्त आएगा तभी पता चलेगा।